शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, वृंदापुर। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इस गांव की सबसे पुरानी हवेली थी, राजपुर हवेली, जो अब वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उस हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं। एक दिन शहर से आए युवा पत्रकार आरव ने इस रहस्य की तह तक जाने की ठानी। उसे अपने ब्लॉग के लिए एक दिलचस्प कहानी चाहिए थी। गांव वालों ने उसे मना किया, पर आरव नहीं माना। वह कैमरा और टॉर्च लेकर रात के वक्त हवेली पहुंच गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने स्वागत किया हो। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और छत से टपकता पानी, यह सब वातावरण को और डरावना बना रहा था। अचानक एक कमरे से धीमी आवाजें आने लगीं। आरव धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक मोमबत्ती की रोशनी में कुछ लिख रहा था। उसके पास कई अखबार और पुराने दस्तावेज थे। आरव ने डरते हुए पूछा, "क- कौन हैं आप?" बूढ़ा मुस्कुराया, "मैं ही वो कहानी हूं जिसे सबने भुला दिया है।" आरव और भी चौंक गया। धीरे धीरे बातों से पता चला कि यह व्यक्ति कभी गांव का बड़ा व्यापारी था, जिसे उसके भाई ने हवेली और दौलत के लिए पागल घोषित करवा दिया था। सबको लगा वह मर चुका है, लेकिन वह छिपकर यहीं रहता रहा, इंतजार करता रहा इंसाफ का। अगले दिन गांव वालों को यकीन नहीं हुआ जब आरव ने सबूतों के साथ उसकी कहानी सबके सामने रख दी। हवेली अब वीरान नहीं रही, बल्कि एक जीती जागती कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। अंत में सच्चाई सामने आई, बट किस कीमत पर? क्या आरव ने हवेली की आत्मा को जगा दिया